हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका एसएससी जीडी, एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बताओ जल्दी से। जैसे आपको यहाँ पे क्या संख्या है ये बताना है सभी को, ठीक है। आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अपना आंसर, ठीक है। बताओ आंसर क्या होने वाला है इसका आपका, जल्दी से सभी भाई लोग कमेंट करेंगे। तो देखो सिंपली है ना, देखो सबसे पहले आपको पता लगाना है 23 से 28 जाएंगे तो +5 का रखा है। इसी प्रकार से 28 से 280 जाएंगे तो गुना 10 का रखा है। 280 से 295 जाएंगे +15 का रखा है। 295 59 हो जाएंगे तो आपको पता होगा 20 से गुना का रखा है 295 को। अब हमें क्या करना है, कितना मतलब कितना प्लस करना है। अब क्या करना है, आपको प्लस करना है। देखो एक बार आपका प्लस है, एक बार गुना, एक बार प्लस, एक बार गुना। अब हमें प्लस करना है, कितना प्लस करना है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20, तो हमें यहाँ पे 25 प्लस करना है। कितना? 25 प्लस करना है। आपका क्या हो जाएगा, 5925 हो जाएगा, 5925 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 5925। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी बताओ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। सभी लोग जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो सिंपली अगर इसको कैसे हल करना है, देखो आपके पास 15 सेकंड है। 15 सेकंड में जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही सही रहेगा और आप उतनी आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो मैं डेली करवा दूंगा, अगर आप खुद सोल्व नहीं करोगे तो आपका अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे कि 7183 में से अगर देखो हम 3333 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3850 बचेगा। इसी प्रकार 6957 में 3333 घटाना है। देखो 7 में से अगर 3 गए तो कितना बचे? 4 बचे। 5 में से 3 गए 2 बचे। 9 में से 3 गए 6 बचे। 6 में 3 गए 3 बचे। तो 3624 ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। आपका आंसर बताओ जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। डेली आपकी सुबह 6 बजे क्लास आती है, आपको देखना है सुबह 6 बजे, ठीक है, AM। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है। आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आंसर बताना क्या होने वाला है, ठीक है। तो डेली क्लासेज के लिए आपको चैनल को फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना है। डेली आपको 6 बजे क्लास देखने को मिल जाएगी। देखो इसको कैसे सोल्व करना है, सिंपली देखो इसमें आपको है ना, जैसे कि अगर हम 5 गुना था कहीं क्या आएगा? 90 आएगा, ठीक है। और 90 को अगर इस 3 से काट देंगे, मतलब भाग दे देंगे 3 का, तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इन दोनों को भी गुना करना, क्या आएगा? 60 आएगा और 5 का भाग दे देना है, तो क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 12 दे रखा है। अब इसी प्रकार से इन दोनों गुना करना है, तो इन दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा? आपको पता है अगर हम इन दोनों को गुना करते तो 136 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 136। भाग 2 का देना है तो 2 का भाग देंगे, क्या आएगा आपका? 68 आएगा। क्या आएगा? 68 आएगा। आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन सी निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑप्शन सी निकलेगा सही आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उस वेन आयत का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे कि मानव, स्त्री, बच्चे, इनमें क्या संबंध है ये आपको बताना है। सभी लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या होने वाला है। जल्दी से सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आंसर क्या हो सकता है आपका। बताओ जल्दी से। देखो सिंपली अगर इसको कैसे सोल्व करना है मैं आपको बताता हूँ सिंपली, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए आपको पहले इनमें संबंध पता लगाना है। जैसे मानव, पहले हम मानव का जो डायग्राम वो बना लेते हैं। जैसे हमने ये मानव का डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब इसके जैसे कि स्त्री, तो आपको पता है मानव के अंदर स्त्री होती है, तो हम मतलब मानव क्या है, वो मानव में स्त्री भी होती है और पुरुष भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका होगा।
तो इसके भी अंदर आ जाएगा। इसी तो बच्चे, तो आपको पता है क्या पता है, देखो आपको पता होगा मतलब कुछ बच्चे स्त्री भी होते हैं, ठीक है। वो तो इसमें कुछ का संबंध लगा देंगे तो आपका ऑप्शन डी बनेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको इनमें संबंध लगाना है। जैसे कि मानव और स्त्री में क्या संबंध है, स्त्री और बच्चे में क्या संबंध है, और बच्चे और मानव में क्या संबंध है, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में, ये आपको दे रखा है, ठीक है। मनी बैंक का पूछा है आपसे, ठीक है। तो एक बार अच्छी तरह से इसका आंसर देंगे। आपके पास 15 सेकंड का आंसर है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करेंगे। ये आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो एनटीपीसी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताओ जल्दी से आपका आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करेंगे सभी भाई लोग, ठीक है। क्या कहेंगे? कमेंट करेंगे सभी भाई लोग। देखो सिंपली है ना, पहले देखो इसमें आपको कॉमन देखना है। क्या देखना है? कॉमन देखना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे भी ऐड है, इन दोनों को काट देंगे। क्या कटेगा इसमें? सीबी कट गया, ठीक है। आगे क्या करना है? देखो सिंपली आगे आपको देखो देया इसमें कॉमन है, देया इसमें कॉमन है, तो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है? यू और वी कॉमन है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो कैन कॉमन है, इसमें कैन कॉमन है, इसमें कैन कॉमन है, तो इसमें पीडी कॉमन है। क्या देखो इसमें पीडी कॉमन है, इसमें आपका पीडी कॉमन है। अब क्या बचा देखो, अब देखो बैंक है, ठीक है। बैंक का आपको क्या होना चाहिए? के एम होना चाहिए। क्या होना? के एम होना चाहिए बैंक का। ये तो पक्का हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा। अब देखो इसमें है ना सी बी दे रखा है और के आई एन दे रखा है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मनी का क्या होगा? आई ओ होगा। क्या होना चाहिए? आई ओ और आपका के एम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें तो क्या, इसमें आपको संभावित निकालना है। यहाँ पे क्या क्या संभावित बताना है, ठीक है। तो देखो आपका ये इन है, आई एन, तो आई एन तो कहीं पे है ही नहीं, तो आई एन तो आपका हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपका क्या बचा? ऑप्शन ए बचा, तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। इसमें विषम अक्षर आपको बताना है। बताओ जल्दी से क्या होगा। सभी लोग आंसर देंगे, 15 सेकंड है आपके पास। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और आपको आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखो सिंपली है ना, इसको कैसे सोल्व करना है हम बताते हैं सिंपली। देखो जब भी आपको 3 अक्षर देते हैं तो आप उसमें उसका जो लेता है, मतलब अंक में कितने अंक पे आता है वो आप निकाल के कर सकते हो। जैसे कि ए बी है तो ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, ई 5 पे आता है, ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन जब बड़ी संख्या देखी हो तो आपको ये तरीका नहीं यूज करना। दूसरा तरीका क्या है, देखो इसमें देखना है, देखो आई के बाद क्या आता है? एल आता है, एल के बाद ओ आता है, ओ के बाद आर आता है, आर के बाद यू और यू के बाद जेड। ये आपका ऐसे चेक करना है। ए के बाद बी, बी के बाद ई के बाद जी, जी के बाद आई के बाद जे, ठीक है, ये भी सही है। ई के बाद जी के बाद आई के बाद के के बाद ओ के बाद ये भी सही है। अभी इसमें देखो ए के बाद एस दे रखा है, ठीक है। ए के बाद एस आता है क्या, ठीक है। ए के बाद देखो एस दे रखा है, उसके बाद आपका ओ दे रखा है, उसके बाद जे दे रखा है, यानी उल्टा सुल्टा दे रखा है। तो आपका ये ही अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ही अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर निकलेगा। आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। देखो सिंपली देखो क्या क्वेश्चन है, सिंपल है एकदम, अच्छी तरह से आपको समझना है। नीचे दी गई श्रृंखला अक्षर श्रृंखला में कित पदों का पूरा कीजिए। हमें कित पद बताने हैं, यहाँ पे क्या आने वाला है। जल्दी से सभी लोग भाई लोग कमेंट करेंगे जल्दी से आंसर। बताओ आंसर क्या होने वाला है आपका। आप सभी के पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आंसर कमेंट करना है, ठीक है। बताओ, या तो आप इसमें पेयर बना सकते हो, पेयर ना बनाओ तो आप सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा इसमें। देखो यहाँ पे 2 सी है, यहाँ पे 4 सी है, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे डी है, ठीक है, डी यहाँ पे 1 है। उसके बाद देखो यहाँ पे पी 2 है, ठीक है। पी कितने? 2 है, तो यहाँ पे पी आना चाहिए क्योंकि 1 पी आएगा पहले, उसके बाद 2 पी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 सी है तो यहाँ पे 3 सी आने चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे डी है, ठीक है। डी आपके यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 डी आने चाहिए। अब इसी प्रकार से आगे देखेंगे। पी 3 हो गए, ठीक है। सी 4 हो गई। डी आपके कितने हो गए? डी आपके हो गए 3, तो डी कितने? 3 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो अब यहाँ पे कितने आने चाहिए? डी आपके डी 3 ही आने चाहिए। अब देखो पी यहाँ पे 2 है, पी यहाँ पे कितने? 2 है, तो अब यहाँ पे कितने आने चाहिए? यहाँ पे आपके 2 पी और आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 2 पी और आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 है तो अब 3 पी आएंगे, तो यहाँ पे एक ही पी दे रखा है तो यहाँ पे 2 पी लगा देंगे तो हमारे 3 पी हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से देखो पी सी डी और डबल पी ये आपको लेना है। तो देखो किसमें है? पी सी डी और डबल पी ऑप्शन डी में। आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
उस युग्म शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म से संबंधित है। खून लाल, आपको पता है खून कैसा होता है, लाल होता है। संगीत गीता, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका उंगली अंगूठा, ये भी गलत हो जाएगा। सूखा गीला, सूखा गीला होता है, ये गलत है, ठीक है। पत्थर, पत्थर कठोर होता है, पत्थर कैसा होता है, कठोर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका। दो क्रिकेटर हैं, क्या है, दो क्रिकेटर हैं, इनमें से एक दूसरे के बेटे का पिता है, दोनों का आपस में क्या संबंध है। देखो बताओ क्या होगा इसका आंसर। 15 सेकंड आपके पास, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होने वाला है। बताओ जल्दी से सभी भाई लोग। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। देखो इसमें कैसे हल कर सकते हैं हम। सिंपली क्या कहा है, दो क्रिकेटर हैं, इनमें से एक दूसरे के बेटे का पिता है। क्या कहा, एक दूसरे के बेटे का पिता, मान लो एक क्रिकेटर है, उसके बाद बी क्रिकेटर है, ठीक है। तो ये अगर इसका पिता है, मतलब इसके बेटे का पिता है, तो मान लो इसका बेटा कोई सी है, ठीक है। तो ये क्या होने वाली है, आपस में इनका दोनों का संबंध पूछा है, ठीक है। तो ये दोनों, इसका बेटा है ये, ठीक है, इन दोनों का, तो ये माता पिता होंगे या पति पत्नी होंगे, क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। यही पूछा था दोनों का आपस में क्या संबंध है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित भाषा में यदि 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाता है और 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। इसका आंसर सभी को कमेंट करना। 15 सेकंड है आप सभी के पास। बताओ आंसर क्या होने वाला है। सभी भाई लोग कमेंट करेंगे आंसर आपका क्या होने वाला है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा माइंड लगाना है इसमें। क्या लगाना है, माइंड लगाना है, और आपका आंसर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या कहा, 4 और 6 को आपस में बदलना है और 6 और 9 को बदलना है आपस में। बताओ सबसे पहले ना आपको जो पहले वाले 6 इनको बदल के देख लेना है, तो आपको पता लग जाएगा। देखो अगर 7 को बदलेंगे, 7 को बदल नहीं सकते, 4 को 6 में बदलेंगे, तो ये आपको क्या हो जाएगा 6। देखो 4 को 6 में बदलेंगे, यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 को 6 में बदलेंगे, 9 को 6 में बदलेंगे। उसके बाद 7 को बदलना है नहीं, ठीक है। तो हमें इन दोनों को तभी फ़िलहाल नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, इन दोनों को तभी फ़िलहाल हम लेंगे नहीं, बाद में देखेंगे इनको, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे आप सिंपली, अब हम जैसे कि इसमें और भी यहाँ पे क्योंकि 7 है, यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। तो अब ये दोनों तो आते ही जाएंगे, कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आते जाएंगे, क्योंकि 6, इन दोनों में पहला अक्षर क्या है, 6 है, ठीक है। तो जो अगर पहला अक्षर 6 है और इनमें पहला अक्षर 7 है, तो ये दोनों संख्या बड़ी होनी चाहिए अब हमारे हिसाब से। अब पहले हम इसको देखेंगे, पहले इसको, जैसे कि हम इसको देखते हैं 7, ठीक है। 4 को 6 में बदलना है, 5 और आपको 8, ठीक है। इसी प्रकार 4 को आपको 6 में बदलना है, 8 को आपको बदलना नहीं है, ठीक है। 8 को फिर से वैसे ही लिखना है और 6 को 9 में बदलना है। अब देखो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, तो आप कहोगे ये संख्या बड़ी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। यदि RAU को 27 लिखा जाता है और टीम को 64 लिखा जाता है, तो टाइटैनिक को क्या लिखा जाएगा। बताओ 15 सेकंड है आप सभी के पास। आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे से जाके आप इसकी PDF ले सकते हो। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, और जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या होने वाला है आपका। जल्दी से सभी भाई लोग इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। देखो सिंपली इसको कैसे हल करना है, पहले हम देखो RAU को देखते हैं, ठीक है। देखो इनमें पहले हम गिन के देख लेते हैं, 1 2 3, तो 3 है। 3 का अगर हम क्यूब करेंगे क्या आएगा, 27 आएगा, और हमारे यहाँ पे 27 दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार 1 2 3 4, देखो क्या है 4 है, ठीक है। 4 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे क्या आएगा, 64 आएगा, और हमारे यहाँ पे 64 दे रखा है। अब इसी प्रकार से टाइटैनिक का देखते हैं। टाइटैनिक का देखेंगे, टाइटैनिक में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। 7 का क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है बताओ, सभी को पता होना चाहिए, 343 होता है। क्या होता है 343। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। आगे चलते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए आलेख में कितनी गेंदें न तो बैत है और न ही तावा है। इसमें ना तो बैत को गिनना है, न तावा को गिनना है, ठीक है। बैत को नहीं गिनना है, त्रिभुज को नहीं गिनना है आपको, और ताया को भी नहीं गिनना है। जो तावा है इसको भी नहीं, तावा है ताया नहीं, ठीक है।
इसको भी आपको न गिनना है। तो इसमें 15 और 8 को प्लस करेंगे क्या आएगा 23 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर संख्या को सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है तो शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा बताओ। देखो बाएं का मतलब है इधर की तरफ, बाएं का मतलब क्या है इधर की तरफ देखना, इधर से, ठीक है, इधर से। तो देखो हम देखते हैं 3 के बाद 1 2 3, मान लो यहाँ पे क्या है मंडे है, यहाँ पे क्या है आपका सोमवार है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे मंगलवार, ठीक है, ट्यूसडे 1 2 3 यहाँ पे वेडनेसडे 1 2 3 यहाँ पे फ्राइडे 1 2 3 यहाँ पे सैटरडे, ठीक है, क्या आएगा सैटरडे। तो देखो हमें से क्या पूछा है शुक्रवार से पहले, ठीक है। तो ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये आपका जैसे कि फ्राइडे, ठीक है। तो आपका क्या आएगा देखो गुरुवार कौन सा इसमें मंडे ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद हमारा मतलब आपको शुक्रवार से पहले पता लगाना है, ठीक है। शुक्रवार से पहले क्या आता है आपका, शुक्रवार से गुरुवार आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्राइडे को लेंगे, ठीक, क्या लेंगे फ्राइडे को लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक हुई तो थोड़ा आपको इग्नोर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा बताओ। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी भाई लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक, क्या करना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक पासा बनाया जाए तो पत्ता फलक के सामने कौन सा भाग होगा बताओ। सभी भाई लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होने वाला है, जल्दी से क्या कहेंगे सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होगा, ठीक है। बताओ आंसर क्या होने वाला है आपका। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना है। उससे पहले से आपको इसमें विपरीत निकालने होंगे, उसके बाद आपको सोल्व करना है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो आपको है ना कभी भी जो कोने वाला है वो विपरीत नहीं होगा। जैसे कि इसमें तने का विपरीत क्या होगा पत्ता होगा, तने का क्या होगा पत्ता होगा सिंपली। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, या आप जो फूल है फूल का क्या होगा, फूल का आपका फली होगा, जो फूल है फूल का फली होगा और बीज का फल होगा, ठीक है। तो सिंपली अब इसमें क्या पूछा था हमसे, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। जैसे फूल का क्या हो गया, फूल का फली हो गया। उसके बाद आपका तने का क्या हो गया, तने का पत्ता हो गया, तने का पत्ता हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो बीज है बीज का क्या हो जाएगा फल हो जाएगा, बीज का क्या हो जाएगा फल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसमें देखो, इसमें आपका क्या पूछा है हमसे पत्ते का पूछा है, पत्ते का क्या है तना, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तना सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तना सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका क्या होने वाला है, जल्दी से सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होगा, बताओ जल्दी से। देखो सिंपली हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो सिंपली हम इसको सोल्व करेंगे। प्रत्येक सही गलत है, जो प्रत्येक सही है वो क्या है गलत है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं प्रत्येक, ये आपका किसका सही है, मान लो ये सही का चिन्ह है, ठीक है, ये क्या है सही का है, ठीक है। आर से लिख देता हूँ मैं, प्रत्येक सही गलत है, तो गलत का हम बनाएंगे, ये आपका गलत का बन गया, ठीक है। गलत को जी से लिखा हूँ। कोई गलत ठीक नहीं है, तो ये आपका अलग बनेगा, कोई गलत ठीक नहीं तो ती अलग लगा दिया, ठीक है। कोई सही ठीक नहीं है, कोई सही ठीक नहीं, ये सही है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये सही है, ये तो सही है, ठीक है। कुछ गलत सही है, कुछ गलत सही है, तो आपको दिखा है कि कुछ गलत सही है, ये बताओ। तो आप कहोगे हाँ ये सही है, कुछ गलत सही है, ये सही है, ठीक है, ये भी। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सभी निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और अगर आपका कोई भी टॉपिक कमज़ोर है तो आप बता सकते हो हमें लोग कि हमारा सर हमारा ये टॉपिक कमज़ोर है, इस पर एक वीडियो बना दो, तो हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे, ठीक है। कुछ दिनों में हम आपके लिए जो मैथ क्लास क्या है मैथ की क्लास भी लेके आएंगे, उसमें भी हम आपसे हर टॉपिक में से अलग अलग 20 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है।
तो अगर आपको वो क्लास भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मैथ 20 क्वेश्चन, क्या करना है, मैथ 20 क्वेश्चन। तो हम आपके लिए बहुत जल्द वो क्लास भी लेके आएंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।